हाँ ये याद है मेरे को। अरे नहीं, वो इंक ज्यादा होती ना कई बार जल जाती है। सेकंड क्लास तक काफी लोग उठ जाते हैं, है ना। पहली क्लास तक तो हाँ भाई। तो भाई एक फॉर्मूला सॉलिड या कुचालक गोले का फॉर्मूला लिखवाया गया था, विभव लिखा जा रहा था। और बच्चों ये ध्यान रखना, आज की क्लास में जो आप लोग पढ़ोगे वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो पहले अपन फटाफट ठोस गोले वाला सवाल खत्म करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक पे आएंगे। ध्यान से थोड़ा सा शांति बनाए रखें इस क्लास में। तो इस चीज को जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने को सीखना ही सीखना है, जरूरी है वो, ठीक है ना। तो भाई ठोस गोले के फॉर्मूले देखो सभी लोग। बाहर के लिए फॉर्मूला था के क्यू बाय स्मॉल आर, वही खोखले गोले वाला फॉर्मूला था। अंदर वाला फॉर्मूला था बड़ा सा, के क्यू बाय 2r³ 3r² माइनस आर स्क्वायर। वहां पे एक छोटा आर आता है बाद में। स्मॉल आर होता है केंद्र से दूरी। सतह पर जो विभव होता है के क्यू बाय आर, केंद्र पे जो विभव होता है इसका 1.5 गुना होता है, 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स के क्यू बाय आर। यदि आपको एक और रिलेशन लिख लो, यदि आपको ऐसा बोले कि दोनों में रिलेशन बताना है तो आप बोलोगे कि भाई जो सतह पर विभव होगा, जो सतह पर विभव है उसको 1.5 गुना, 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो केंद्र का विभव आता है, केंद्र का विभव आएगा। तो केंद्र का विभव 3/2 गुना होता है सतह के विभव का। सतह का विभव लिखो तो के क्यू बाय आर होता है, और केंद्र का कितना आ जाता है 3/2 के क्यू बाय आर। वैसे तो आपको इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन इसके मिलेंगे नहीं, लेकिन एक दो सवाल अपन इससे करके देखेंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि विभव का करते क्या है। सबसे पहले विभव से ऊर्जा आती है, क्या आती है, ऊर्जा। अगर तेरे को कहीं विभव पता है, देखो इसमें सब जगह पता होता है ठोस गोले में, वहां पे क्यू आवेश रख दें तो उसकी ऊर्जा कितनी आती है, QV। तो U इक्वल टू QV लगाते हैं। वर्क पूछ ले तो वर्क का फॉर्मूला भी लिखा था बच्चों। वर्क का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखा था आपने, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा U, या फिर उसको लिख सकते हो Q डेल्टा V। इसको खोलेगा तो क्या बोलेगा इसको, अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल। अब दो सवाल इसके करेंगे बच्चों। सबसे पहले ऐसे बना लो एक गोला, मान लो एक ठोस गोला है और उसमें हमने एक छोटी सी सुरंग करी है या टनल है। छोटी सी सुरंग से कोई अंतर नहीं पड़ता फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम वही यूज कर सकते हैं। मान लो इसके अंदर हमने एक छोटी सी टनल करी, चार्ज है Q, रेडियस है R। एक बोलता है सर ये तो ना ऊपर वाला नीचे गिर जाना चाहिए। अरे ये एप्पल है, जैसे एप्पल के अंदर एक हमने होल करा हुआ है ना, तो वो मतलब है। ये 2D डायग्राम नहीं है, 3D डायग्राम है ना। तो देखो लिखो, केंद्र से R/2। देखो सबसे पहले फटाफट ये क्वेश्चन करने कंप्लीट, ये तो ज्यादा आते नहीं है तो इसलिए जल्दी खत्म करें। केंद्र से R/2, आर कौन सा, बड़ा वाला। केंद्र से R/2, वो तेरा गोला कैसा है अभी, इसका गोला गोल नहीं है पूरा, ऐसे बना रहा है ये। केंद्र से R/2 दूरी पर विभव ज्ञात करें। केंद्र से R/2 दूरी पर विभव ज्ञात करें। R/2 यानी अंदर, अंदर वाला फॉर्मूला लगाएं, उसमें वैल्यू निकालें सभी लोग। केंद्र से R/2 दूरी पर विभव ज्ञात करें। फॉर्मूला लिखो बड़ा सा, उसमें स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में। ये था फॉर्मूला, के क्यूब बाय 2r³ 3r² माइनस R², ये फॉर्मूला था, अंदर वाला फॉर्मूला। अब आपको केंद्र से दूरी दे रखी है बच्चों R/2, इसकी वैल्यू रख दें।
तो यह आ गया के क्यूब बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दे। ब्रैकेट में देख लो ये घट रहा है, इसको इससे गुणा कर दे। 12, 12 में से 1 घटाएगा 11, 11/4 आएगा, 2 बाहर है, तो ये आ जाएगा 11/8 के क्यू, नीचे एक आर बच जाएगा, ऊपर आर स्क्वायर है ना। सेकंड पॉइंट लिखें, यदि इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, आप समझ गए सवाल क्या पूछूंगा। यदि इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो उसकी ऊर्जा ज्ञात करें। यदि इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो उसकी ऊर्जा ज्ञात करें। क्या फॉर्मूला, U इक्वल टू क्यू वी, वोल्टेज इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा आती है उससे, U इक्वल टू क्यू वी। ध्यान से वैल्यूज रखनी है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू -e, क्या इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो चार्ज हो गया -e। वोल्टेज आपने निकाल रखी है 11/8 के क्यू बाय आर, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिखे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्लस प्लस वर्क का फॉर्मूला याद है सभी को? वर्क का फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी, क्या क्यू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सवाल पढ़ना, फाइनल माइनस इनिशियल रख देना। देखो, एक आवेश क्यू को, एक आवेश क्यू स्मॉल क्यू, एक आवेश स्मॉल क्यू को केंद्र से सतह तक पहुंचाने में कार्य ज्ञात करें। केंद्र से सतह तक पहुंचाने में कार्य ज्ञात करें। फॉर्मूला लिखें सभी लोग, पहले तो वर्क का फॉर्मूला, एक आवेश क्यू को केंद्र से सतह तक पहुंचाने में कार्य ज्ञात करें। दोनों विभव आपको पता है, केंद्र का भी पता है, सतह का भी पता है। केंद्र का कितना था 3/2 के क्यू बाय आर, सतह का कितना था के क्यू बाय आर। लिख दे फॉर्मूले में। W, व्हाट इज W? W का मतलब होता है जिस आवेश को चला रहा है तू, इनटू डेल्टा V कर देना होता है साथ में। Q, डेल्टा V का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। कहां से कहां लेके जा रहा है? केंद्र से सतह, अंतिम कौन हुआ? सतह, अंतिम सतह माइनस प्रारंभिक कहां पे था? केंद्र पे। ये लो, हो गया सॉल्व। कितना? माइनस के क्यू बाय 2r, और छोटा क्यू भी आएगा साथ में। अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है, अंतिम माइनस लिख लेना, अंतिम माइनस प्रारंभिक करना होता। एक और लिखो, सेकंड पार्ट लिखें इसी सवाल का। ये क्वेश्चन डायग्राम सेम। एक आवेश माइनस क्यू को, एक आवेश माइनस क्यू को केंद्र से अनंत तक पहुंचाने में कार्य ज्ञात करें। एक आवेश माइनस क्यू को केंद्र से अनंत तक पहुंचाने में कार्य ज्ञात करें। केंद्र से अनंत तक पहुंचाने में कार्य ज्ञात करें। ध्यान से लिखना भी। वर्क का फॉर्मूला वही लिखता है क्यू डेल्टा वी, लेकिन मैंने बताया था जितने भी ऊर्जा वाले सवाल होते हैं चार्ज किसके साथ रखना होता है? साइन के साथ। अब लिख इसको वर्क। आवेश तेरे को जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? -q, ब्रैकेट में वैल्यू रख।
अंत में कहां पहुंच गया? अनंत। अनंत पे विभव होता है 0। शुरुआत में कहां पे था? केंद्र पे। केंद्र पे विभव याद ही हो गया होगा। 3/2 के क्यू क्यू के क्यू बाय आर। तो आंसर बच्चों आपका क्या आ जाएगा? 3/2 के क्यू क्यू बाय आर। बहुत है इसके इतने। हॉलो वाला आता अपने सिलेबस में तो टाइम खराब करने वाली बात होती है। याद रखना बस। एक तो डायग्राम वो भी करवाया था आपको। ग्राफ ऐसे आता है पहले परवलय, उसके बाद आयताकार अति परवलय, है ना। सेंटर पे कितना, सरफेस पे कितना, और कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, विभव कैसे लिखते हैं, बस ये ध्यान। अब हेडिंग लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों अभी दिखाऊंगा। 3 से 4 सवाल तो एक्सरसाइज 2 में दिखा दूंगा अभी। तो लिखो हेडिंग। तो इसको मैं स्टेप वाइज कराऊंगा कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके इसको पढ़ेंगे भी। तो लिखो हेडिंग, लिखो विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो भाई एक चार्ज जो होता है ना, मान लो पंखे पे चार्ज है, तो उस पंखे के सराउंडिंग स्पेस जो होती है, मतलब उसका जो सराउंडिंग इलाका होता है, वहां 2 प्रकार की राशियां मिलती हैं, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशि जो होती है, यानी जो डायरेक्शन वाली राशि है, वो होती है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। और उसके सराउंडिंग में ही आप लोगों ने एक अदिश राशि भी निकाली है। वो अदिश राशि होती है विभव। क्या होती है? विभव। सदिश राशि यानी विद्युत क्षेत्र, और अदिश राशि क्या होती है? विभव। दोनों के अपने अपने मतलब होते हैं। जैसे उस पे आवेश है, तो फील्ड का मतलब होता है यदि यहां पे 1 कूलम चार्ज आ जाए तो उस पे फोर्स क्यू आ जाएगा, तो क्यू ई। ऐसे विभव का मतलब होता है यदि यहां पे 1 चार्ज आ जाए तो उसकी ऊर्जा, क्यू चार्ज आ जाएगा तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्यूवी। तो विद्युत क्षेत्र से बल आता है और विभव से क्या आती है? ऊर्जा। तो कोई भी आवेश होता है, उसके सराउंडिंग में हर जगह विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव हम निकाल सकते हैं। जैसे बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र आप निकालते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश का विभव निकालते हो के क्यू बाय आर। विभव का अपना फायदा होता है और विद्युत क्षेत्र का अपना फायदा होता है, लेकिन है तो उसी के ना, उसी पंखे की राशियां ये, क्षेत्र और विभव उसी के हैं। तो उनको हमें रिलेट करना है। एक सदिश है और एक क्या है? अदिश। तो दोनों को कैसे रिलेट करते हैं मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कैसे आया, लेकिन उसके एंड रिजल्ट को अपने को फोकस करना है, कैसे अप्लाई करना है बच्चों। तो देखो सबसे पहले जो एक बच्चों हम वर्क लिखते हैं, वर्क मान लो छोटा सा वर्क लिख रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूँ रिलेशन कैसे आया। एंड में हम रिलेशन से ही सवाल करेंगे, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। बच्चों अगर छोटा सा वर्क लिखते हैं तो हम बल को एक छोटे से विस्थापन के साथ गुणा करते हैं। ये आया वर्क, कौन सा? छोटा सा वर्क। मान लो थोड़ा सा चले हैं तो वर्क, ये बल हो गया, और ये छोटा सा विस्थापन हो गया, है ना। छोटा सा विस्थापन डी आर कहलाएगा। अब ये वर्क को देखो, आप लोगों को बच्चों एक बार मैंने ऐसा लिखवाया था कि वर्क जो होता है विद्युत बलों का वर्क, विद्युत बलों का वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा यू। मैंने कहा था बहुत कम सवाल आते हैं, जब बाह्य कारक का वर्क लिखते हैं तो डेल्टा यू लिखते हैं। अब मान लो इसको छोटे फॉर्म में लिखना है बच्चों, छोटा सा वर्क लिखना है, ये तो पूरा वर्क हो गया या पूरा कार्य हो गया। देखो बोले छोटा सा लिख के बता, तू ऐसे लिख देगा डी डब्ल्यू, डी होता है छोटा, तो डी डब्ल्यू विद्युत किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ डी यू। तो इसको मैं एक बार रखता हूं। मान लो बच्चों मेरे को यहाँ पे विद्युत बलों का वर्क लिखना है। किसका वर्क? विद्युत बलों का। तो यहाँ पे विद्युत बल रखूंगा मैं, जिसका वर्क लिखना होता वही बल रखते हैं। अब देखो ध्यान से, वहां से देख के बताओ व्हाट इज डी डब्ल्यू विद्युत? माइनस डी यू। एफ विद्युत बल जो होता है वो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड कराई थी तो ऐसा होता था क्यू ई, डॉट क्या आ गया? डी आर। ये अपना वो मैथमेटिक्स अभी तक चल रही है। अब दूसरी चीज देखो बच्चों, एक चीज और आपने लिखी थी, डेल्टा यू जो होता है वो होता है क्यू डेल्टा वी। छोटे में लिखे, इसको क्या लिखेगा? डी यू इज इक्वल्स टू क्यू डी वी। अब बस आंसर तक पहुंच रहा हूं।
ये जो मैंने अभी लिखा डी यू का वैल्यू बता क्या, क्यू डीवी, आखिरी में जो लिखा था क्यू डीवी, यहां से हमारा रिलेशन आता है, माइनस इधर लेके जा रहा हूं, माइनस ई डॉट डी आर। इसका मीनिंग अभी समझाऊंगा, पहले ही एक बात का ध्यान रखें, ये कैसे आया, ये समय गया, मैंने आपको बताया वो मन की जिज्ञासा के लिए, ठीक है, किसी का कैसे आया कैसे आया, है ना। ये कैसे आता है, वो समय गया, 12वीं के पेपर देने होते तब वो बता पूछता है कि भाई बता ये फॉर्मूला कैसे आया। अब समय है इसको समझने का और इसको अप्लाई करने, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना। रास्ता नहीं है इंपॉर्टेंट इसका, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट इसको कैसे सवालों में अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। ध्यान से देखें बच्चों, डी का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब होता है, परिवर्तन। जैसे देखो बोलते हैं डीएक्स, डीएक्स का मतलब होता है, जैसे आप डेल्टा एक्स बोलते हो ना, व्हाट इज डेल्टा एक्स, एक्स में परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। लेकिन तेरे से बोले डीएक्स तो एक्स में छोटा परिवर्तन। तो देखो इसका मतलब पता क्या होता है, वी में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, वी में। विभव में परिवर्तन, किस में परिवर्तन, विभवांतर कहलाता है वो। क्या कहलाता है, विभवांतर। ओके, ये तो फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। ये विस्थापन, क्या, विस्थापन। इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करना है। बहुत आसान सा होता है, कभी भी आपको ये ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, अभी बताता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए सबको। डीवी इज माइनस ई डॉट डी आर, रिजल्ट ही याद करना है, मैं वही बता रहा हूँ ना, वो मैंने इसीलिए लिखवाया इतना, कहां से आया नहीं। पेपर जब देते हो तो आप याद करो कितनी बार डेरिवेशन याद करते हो, यहाँ बताई भी होती है ना। तो वो जरूरी नहीं होता, पेपर में तो आपको आपके सामने विभव रख देगा, विद्युत क्षेत्र रख देगा, वहां से आंसर कैसे लाना है वो जरूरी है। तो डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। एक क्लास में मैंने सीधा ये लिख दिया था, एक साल एक बार पढ़ाते हुए, एक लेट ही गया बच्चा, सर कैसे आया कैसे आया कैसे, बताया उसको मैंने, प्रॉपर बताया, बता दिया। 4 बार पूछा, मैंने कहा अब प्रूव करके बता, मार्कर पकड़ाया उसको मैंने, मैंने प्रूव कर कैसे आया, नहीं याद, है ना। ये आप अभी जब बाहर निकलोगे क्लास के बाद, उसके बाद आपका साफ हो गया होगा, लेकिन ये याद हो जाएगा, ये गारंटी है। डीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस ई डॉट डी। इसमें लिखें, इसका नाम लिखें, विभव में परिवर्तन, विभव में, डीवी का नाम लिखें, विभव में परिवर्तन, जिसको क्या कहते हैं, विभवांतर। विभव में परिवर्तन या विभवांतर, ये तो पता ही है, विद्युत क्षेत्र। इसका नाम लिखो विस्थापन, क्या, विस्थापन। डी आर का नाम विस्थापन। इसका मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन कहलाता है विस्थापन, ठीक है बच्चों। इसको अब फॉर्मूले को हम अप्लाई करना सीखेंगे, तो वन बाय वन मैं आपको सवाल बताता जाऊंगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट जो आप लोग करते हो, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को खोल देते हैं थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस तो है ही, ई का परिमाण डी आर का, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, ई का परिमाण डी का, डी आर का परिमाण और साथ में कॉस थीटा। ये परिमाण है, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं दोनों, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। अब इस फॉर्मूले पे सभी लोग फोकस करेंगे, डीवी इज इक्वल टू, ये डीवी लिख रहा हूं और ये तेरा माइनस ई डी आर कॉस थीटा है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि तेरा विस्थापन डी आर होगा और कोण होगा थीटा, तो तेरा विभवांतर इतना आएगा। ये मतलब होता है, कहां पे चल रहा है तू, फील्ड में, फील्ड है तेरे पास, मान लो पंखे की फील्ड है, फील्ड के अंदर चल रहा है तू, मान ले कोण थीटा बना के, तो विभव में कितना परिवर्तन आएगा वो निकाल रहा है। फिर से ध्यान से सुनो, किसके अंदर चल रहा है, फील्ड के, फील्ड के अंदर तू चल रहा है और तू क्या ढूंढना चाह रहा है, विभव में परिवर्तन। किसमें, विभव। दो शब्द हैं, फील्ड और विभव, क्या क्या, फील्ड और विभव।
तो फील्ड है मान लो चारों ओर, उसके अंदर तू चल के देखना चाह रहा है विभव में कितना परिवर्तन आ रहा है। यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ कितना है, यहाँ वोल्ट कितना आ गया, तो वोल्टेज को चेक कर रहा है हर जगह। अब देखो बच्चों ध्यान से, मान ले फील्ड इधर की तरफ है। यहां से पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 में दिखाऊंगा मैं, एक बिल्कुल सिंपल सा। मान लो ये फील्ड है, एक ही लाइन बनाऊंगा। फील्ड का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे है, हर जगह है, सारी लाइंस नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाई अपन, ये फील्ड डायरेक्शन बता दी। मान ले तू इस तरफ चलता है, यानी न्यून कोण बना के। कैसा? न्यून कोण। मान ले फील्ड इधर थी, तो उसी की तरफ ही चल पड़ा। तो ध्यान से देख, यहाँ पे बोर्ड पे सभी को आंसर करना है। ई तो पॉजिटिव होता है, डी आर पॉजिटिव, परिमाण ही तो है। न्यून कोण पे cos थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। cos 30 बताओ कितना होता है? √3/2। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी डीवी क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऐसे चलने पे डीवी आता है नेगेटिव। इसको बोलो हिंदी में क्या था इसका मतलब? वी में परिवर्तन, वी में परिवर्तन। एक बात बताओ, मान लो पैसों से ज्यादा समझ में आता है। मान ले तेरे पास पैसे थे कुछ और बढ़ गए, तो परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव? 100 के 110 हो गए तो परिवर्तन पॉजिटिव। अगर मान ले तेरे पास पैसे थे कुछ और वही रहे, तो परिवर्तन 0। और अगर मान ले तेरे पास पैसे थे कुछ और वो घट गए, तो परिवर्तन नेगेटिव। 100 के 80 रह गए तो परिवर्तन 80 माइनस 100 -20। तो देख ध्यान से सुनना भाई, विभव में परिवर्तन क्या है? नेगेटिव, यानी विभव घट गया, तभी उसमें परिवर्तन क्या आया? नेगेटिव। तो ध्यान सुन, यहां से यहां चलेगा ना, तो परिवर्तन आया नेगेटिव, यानी विभव घट गया। अब एक और चीज देखो ध्यान से, मान लो वही ऑपोजिट कर दूं मैं, ई के साथ इस पर न्यून कोण बना के नहीं चला, इधर फील्ड बह रही थी, तू इधर चला, यानी अधिक कोण बना के। तो देखो फिर से सभी को आंसर करना आना चाहिए, ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है। cos 120 माइनस हाफ होता है, माइनस माइनस प्लस, यानी डीवी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे तेरे पैसों में परिवर्तन जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब तेरे पास जो पैसे होंगे वो बढ़ गए। एक लास्ट रह गया आपको, न्यून कोण, अधिक कोण, और एक होता है सम कोण। सम कोण मतलब ऐसे ही चला तू, बोल अब। cos 90 0, यानी तेरे पैसों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब पैसे क्या है? नियत। क्या है? नियत। अब इसको शब्दों में याद रखो, देख ध्यान से, ये फील्ड है, ये फील्ड, तो इसी की तरफ ही बह जाए तो विभव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे चल, चाहे चाहे ऐसे चल, मतलब न्यून कोण बना के चलना है। कैसे चलना है? न्यून कोण। यहां 10 वोल्ट है ना, 9 8 7 6 5 4 ऐसे वोल्टेज मिलेगी तेरे को, ठीक है ना, जब नदी की तरफ ही बहे, यानी विद्युत क्षेत्र की तरफ ही बहे। अच्छा, इसके विपरीत दिशा में चल तो विभव बढ़ता है, यानी कैसा कोण बनाएगा? अधिक कोण। ऐसे चल जाए तो 10 है ना यहाँ पे, 10 11 12 13 14 15 ऐसे आएगा। लेकिन इसके लंबवत चलेगा तो विभव समान रहता है। 10 वोल्ट है ना, यहाँ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो सेम दिशा में विभव घटता है, विपरीत में बढ़ता है, लंबवत दिशा में नियत रहता है। सबको समझ में आ गया? इसको पहले नोट कर ले, फिर हम शब्दों में लिख लेंगे। इसके नीचे एक एक लाइन छोड़ देना बस ऐसे लिखने के लिए, ब्रैकेट। यहां लिख लेना न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। समकोण 90, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। डायग्राम के साथ कोण का नाम लिख लेना।
समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, इसको अक्यूट कहते हैं, इसको ऑब्ट्यूस कहते हैं, अधिक कोण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बह गया तो विभव घटेगा, विपरीत दिशा में बढ़ेगा, और लंबवत दिशा में नियत रहेगा। तो ये एक एक ब्रैकेट में लिख लें। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा, विपरीत दिशा में बढ़ेगा, लंबवत दिशा में समान रहेगा। ई की दिशा में विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा, बस इसको ही लिखते जाओ। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विभव बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ेगा, और लंबवत दिशा में समान रहेगा। इसका साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे जहां जहां क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों, नीट में आया था सवाल, अभी मैं वो कराता हूं, पहले तो ये आंसर करके बताओ। मान लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि मान लो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यानी इधर घटता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, इधर चलेगा सेम रहेगा। मान लेते को बोलते थे ये बिंदु ए है, यहाँ बिंदु है बी, यहाँ बिंदु है सी इसके नीचे, यहाँ बिंदु है डी, और यहाँ बिंदु है ई। तो देख, विभव का ऑर्डर बताना है कि विभव सबसे ज्यादा किधर, उधर जाएगा तो कम होता जाएगा, तो इधर वाला सबसे ज्यादा होगा। पता कौन सबसे ज्यादा? ए, उसके बाद बी, बी और सी का बराबर होगा, ऐसे तो चलते हुए नियत ही रहता है ना। उसके बाद डी, और उसका किसके बराबर होगा? ई के। सबसे कम किसका? ई और डी का। सबसे ज्यादा किसका? ए का। बस लिख दो वी ए, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। वी ए इज ग्रेटर, ऐसे लिखते हैं, वी बी बराबर वी सी, वी बी पर वी सी बराबर है, इज ग्रेटर देन वी डी इक्वल टू वी। फील्ड की दिशा में घटता है तो ये ज्यादा है, घट गया, फिर और घट गया। हाँ, मतलब वही जो आपको एक लाइन लिखवाई है कि विद्युत क्षेत्र के तरफ जाओगे तो विभव घट जाता है, या कोण आप अक्यूट बनाओगे, उसके विपरीत जाओगे तो बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल नहीं, कोई बात नहीं है, किसी न किसी के पास होता है। ये बोलो क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे बनाया हुआ अभी। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको, ये एक्सरसाइज 2 का भी, और इसमें बिंदु है बी, ये है सी, और यहां है ए। पूछ रहा अधिकतम विभव कहां पर है। देखो, अधिकतम विभव कौन से बिंदु पे अधिकतम होगा? बी पर। आंसर आ गया बस। तो ऑर्डर लिखना है, बताओ तो ऑर्डर कैसे लिखोगे? सबसे बड़ा बी, उसके बाद सी, और आखिरी में ए। उसने पूछा है कहां पे अधिकतम है, तो बी पे क्या है? अधिकतम। अब देखो बच्चों, इसके न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं, या मैथमेटिक्स। ये तो हो गया कि विभव किधर घटेगा किधर बढ़ेगा। फील्ड की तरफ जाओगे तो घटेगा, विपरीत जाओगे तो बढ़ेगा, और लंबवत जाओगे तो समान रहेगा। तो उल्टा हो जाएगा आंसर, फील्ड की तरफ, फिर ये फील्ड की तरफ हो जाएगा।
चालक अभी आएंगे, रुक जाओ। लिख लिया बच्चों? ओके, नेक्स्ट लिखो फिर से सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप का कर लिया हमने। सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बेस्ड। तो देखो कैसे आते हैं, वही फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या लिखा था फॉर्मूला बच्चों? डीवी किसके बराबर? माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों जब भी हमें, ध्यान से भी, आवाज नहीं आनी चाहिए बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी, ये अगर हम इसको घटक के रूप में लिखें तो किसी भी सदिश के मैक्सिमम 3 लंबवत घटक हो सकते हैं। एक आई कैप में, एक जे कैप में, एक के कैप में। तो मैं जब फील्ड को लिखूंगा यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र को, तो तेरे सामने फील्ड ऐसी दे सकता है, वो मैक्सिमम ऐसी दे सकता है 3i, केवल ये भी दे सकता है, मैक्सिमम तो ये दे सकता है कि तीनों ही घटक दे दे। यानी फील्ड को जनरलाइज फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं। फील्ड को बच्चों ऐसे लिखा होता है, एक तो एक्स घटक दिया होता है, यदि यहाँ पे 3 दिया जैसे, और एक दिया होता है वाई घटक, और एक दिया होता है जेड घटक। बताओ इसमें जेड घटक कितना है? 5। 3 कंपोनेंट मैक्सिमम हो सकते हैं। ऐसे ही जब छोटा सा विस्थापन, ये दो चीजों को देख रहा हूं, छोटा सा विस्थापन देखना है तो केवल उसका एक घटक भी हो सकता है जो केवल एक्स में हो। मान लो एक्स में छोटा सा विस्थापन करना है तो आप डीएक्स करोगे, लेकिन छोटे से विस्थापन के जरूरी नहीं है एक ही कंपोनेंट हो, ऐसे 3 भी कंपोनेंट हो सकते हैं। एक एक्स में हो सकता है, एक किस में हो सकता है? वाई में, और एक किस में हो सकता है? जेड में। तो घटक के रूप में ये फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं बच्चों एक बार, उसको अप्लाई करना कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे रख देता हूँ, ये डॉट करना चाह रहा है ना, तो कर दे डॉट, डॉट में ये मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में बन जाएगा, इन दोनों का डॉट कर दो बच्चों, क्या आएगा? ई एक्स डी एक्स प्लस आई तो गायब हो जाता है डॉट में, फिर क्या बचेगा? ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। ये फॉर्मूला बन जाता है ये। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है वो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। इस फॉर्मूले को जब हम, डिफरेंशिएट तो करेगा नहीं, इसका अवकलन कर सकता है, सॉरी समाकलन कर सकता है। इसको समाकलन करेगा तो ध्यान से देख, समाकलन करेगा जब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिमिट्स आएंगी वी की। किसकी लिमिट्स? वी की। वी की लिमिट आएंगी v1 और v2, यानी यहां आएगा विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर। देखिए ऐसे रखे ना, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी? v लिमिट्स रखेगा तो ये क्या बनेगा? v2 माइनस v1, यानी जब इसका समाकलन करेगा तो लेफ्ट साइड में आएगा विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर। तो ये फॉर्मूला बनता है, इसको इंटीग्रेट करने पे जो हम यूज करेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में ये लिखना था। बस बच्चों ने ये याद किया होता, इतना इतना। वो कहते हैं y आएगा तो साथ में क्या जुड़ जाएगा? y। z आएगा साथ में क्या जुड़ जाएगा? z, है ना? अगर मान लो तेरे को y भी दिया तो और जोड़ देना इसमें, z दिया तो और क्या जोड़ेगा? z वाला जोड़ दे। बस ये ध्यान रखना इतना। इसको अप्लाई करना देखते हैं, एक बार इसको नोट करें। सवालों में इतना ही है, x ही दिया होता है उसने बस, लेकिन y देगा तो y वाली टर्म भी आ जाएगी, z देगा तो z वाली टर्म भी साथ में जोड़ देनी है। पहले हम वो करेंगे जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं या आए हुए हैं, उसमें केवल और केवल एक ही कंपोनेंट दिया होता है, एक ही घटक। ये साथ में माइनस मत भूल जाना, भी माइनस साथ में होता है, थोड़ा दूर लिख लेना चाहे माइनस होता है। इसका लिख लेना। इसको बच्चों खोलते हैं तो क्या खोलते हैं सबको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, विभवांतर कहते हैं इसको। लिख लेना, विद्युत क्षेत्र का एक्स घटक, इसको लिखो, विद्युत क्षेत्र का एक्स घटक
ओके भाई, सेकंड क्लास के बाद आपको क्लास में बैग रख के, बैग क्लास में होगा आपका, कोई क्लासेस होंगी उसके बाद, तो आप लोग जाओगे ग्राउंड फ्लोर में, वो जो ऑडिटोरियम है सदगुण सभागार है ना, उसमें जाना है, जहाँ पे वो डाउट्स लगते होते थे, जहाँ पे आपका टॉपर टॉक टॉक सेशन है ना, टॉपर जाएंगे वहां पे। और दूसरा क्लास फैकल्टीज का जो डाउट काउंटर है वो फ्लोर पे ही रहता है ना। ओके, हाँ भाई, क्या लिखा आपने? अरे भाई यहाँ पे फोकस करो, ये क्या है, कौन सा है, क्या ये विद्युत क्षेत्र का एक्स घटक, बताए इसमें पढ़ के एक्स घटक कौन सा है, 3। ये क्या हुआ, विभवांतर, है ना। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं। मान ले तेरे को बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, भाई सेकंड क्वेश्चन खुद करोगे, ये एक बार लिख रहा हूं मैं, E इक्वल टू 2xi कैप, सिंपल से सवाल से शुरू करता हूं, 2xi कैप, विद्युत क्षेत्र दे दिया, विद्युत क्षेत्र से विभवांतर आ जाता है इंटीग्रेट करके, है ना। तो एक बार भाई ये सवाल आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इक्वल टू माइनस 2xi कैप दे दिया। अब वो बोले कि भाई 1,0 पे विभव है V1, ठीक है जी, और 3,0 पे विभव है V2, और तेरे से पूछ ले V2 माइनस V1 निकाल, तेरी खोपड़ी में आना चाहिए यार, ये तो विभवांतर है। विभवांतर हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला फटाफट चिपकाना है, डेल्टा V किसके बराबर, माइनस ई एक्स डी एक्स, अंधाधुंध फायरिंग करनी है यहाँ पे। ई एक्स की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 2x, रख दूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे 2x साथ में dx, वो माइनस साथ में कैरी करना है वो, ठीक है ना, वो माइनस को एंड में हैंडल करूंगा। देखो ध्यान से, रख दिया मैंने। आप देख, शुरुआती बिंदु यहाँ पे रखेगा, अंतिम बिंदु यहाँ पे, शुरुआती बिंदु कौन सा है 1, अंतिम बिंदु कौन सा है 3, सॉल्व हो गया। देख बच्चों, माइनस बाहर ही रहने दे, माइनस दूर रहने दे, एंड में हैंडल करना है बस। देख, बट इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 कैंसल, तो यहां बचेगा एक्स का स्क्वायर, लिमिट्स 1 से 3, वो माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, दूर है वो, यहाँ पे 3 रख, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, आंसर अब ला माइनस, -8 वोल्ट, आ गया विभवांतर V2 माइनस V1। अब ये बदलता जाएगा तेरे सामने फंक्शन, बस ये बदलता जाएगा बस, है ना, इंटीग्रेशन बदलता जाएगा, वैल्यूज सेम रखें, नोट करें और सवाल लिखें। फील्ड का केवल x घटक दिया था तो केवल Ex आएगा, y घटक भी दिया हो तो 2 टर्म्स आ जाती, तीनों टर्म्स दे देगा तो तीनों टर्म्स आ जाएंगी, Ex Ey Ez, यहाँ पे केवल x घटक दिया था, Ex रखना है तेरे को, x घटक रखना है, उसका साथ वाला आई कैप नहीं लेके आना, घटक रखना, वैल्यू। ई दिया होना चाहिए, करो भी ट्राई इसको। पहले सभी लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें आराम से उसकी वैल्यू रखेंगे ई की, फिर आंसर की तरफ बढ़ेंगे। बस आप प्रैक्टिस के लिए, सवाल तो सेम ही तरीके का है। पहले फॉर्मूला लिखें सभी लोग, एक बार ट्राई करें खुद से लिखने की, है ना। रख ई एक्स की वैल्यू, व्हाट इज ई एक्स की वैल्यू, ये है, एक्स घटक रखना है, ये लिखा होगा आपने, डेल्टा वी का लिखा होगा माइनस ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब रख, एक्स घटक रखना है, ये है एक्स घटक,
जब तू ये -3x² रखेगा वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो गया तेरा आसान, 3x² dx इंटीग्रेशन। शुरुआती बिंदु यहां पे रख 1, अंतिम बिंदु यहां पे। व्हाट इज x² का इंटीग्रेशन बच्चों, x³/3, 3 गया तो बचेगा x का क्यूब। इसमें ये नंबर रख दे बस। 3 का बनेगा 27, 1 का बनेगा 1, तो 26 आंसर आ जाएगा। एक और लिखो, टोटल 4 सवाल करेंगे। ये तेरे पास क्या आया, डेल्टा वी आया ना, डेल्टा वी यानी V2 माइनस V1, है ना। ओके, एक और लिखो थोड़ा सा इस तरह का, इंटीग्रेशन ही बदला और क्या। तीसरा भी वही सवाल है, फंक्शन बदलता रहा हूं, पहली बार 2x रखा, दूसरी बार -3x²। मेथड तो ये करूंगा। लिमिट्स फिर से दे रहा हूं, 1 0 पे वोल्टेज है 10 वोल्ट और 3 0 पे वोल्टेज निकालनी है। बस डेल्टा वी निकालो आप, तो एंड में आंसर आ जाएगा। पहले जो कर रहे थे वही करते रहो। सभी लोग लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे, बिल्कुल वैसे डिट्टो सॉल्व करो, ट्राई एक बार, इंटीग्रेशन सही करना भाई। जिसको नहीं पता 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, वही निकालना है v, है ना। (1/x² का इंटीग्रेशन होगा बच्चों -1/x। ये देख लेना जो फॉर्मूले से आता ही। साफ साफ पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है ना। इसमें चिरकुटबाजी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी माइनस माइनस बहुत है ना, निपट जाओगे रास्ते में, नहीं तो माइनस इस बार ये माइनस नहीं करना है तो इस तरीके से माइनस करने, कैसे माइनस करते हो तुम, क्या लेके गुणा करके माइनस देख, दो -4/3 एलसीएम एलसीएम के चक्कर में पड़ होते, तब ले इसके साथ इसके साथ देख, 3 3 का 9, 4 का 8, 3 का 6 आगे आंसर। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 2/7 -1/3 6 7 21 ना, ये लेना क्लास में होता है, ये होता है। अब एक लेवल बढ़ते हैं, वो ये है अभी तक केवल केवल फील्ड का घटक दे वैल्यू रखो, फिर एक्स की एक्स की वैल्यू ऊपर से उठा यहां तक कितनी है, n बाय x, साथ में वो माइनस भूल जाना। अब इंटीग्रेट इंटीग्रेट 1/x को इंटीग्रेशन कितना, -1/x, वो माइनस को खा जाएगा, यहाँ बचेगा 10/x। अब लिमिट तक 1 से लेके 3 तक प्रारंभिक और अंतिम, तो ये आएगा x की जगह 10/3 माइनस 10, ये रहा डेल्टा v, सॉल्व करके कितना है -20/3, लेकिन डेल्टा v का मतलब होता है क्या, तो डेल्टा v का माइनस माइनस फाइनल तो क्या है, इनिशियल कितना है 10, इसको जोड़ देगा 10 से जो जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, इसका सवाल, इसका आगे की बात
x की जगह 3 रखना पहले, x 1 ये x होता है, शुरुआती x कितना है 1, अंतिम x कितना है 2, यहाँ किसके लिए सकते हैं y, शुरुआत y 0, y 2, बस बता दिया। माइनस की वजह से माइनस का मैं तो तेरे हाथ में निकल है ना, प्लस आसान है ना, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो सीधे डेल्टा v माइनस और अपना देख लिखा तो लिखा जा x इंटीग्रेशन लिमिट x का आपको x अगर y घटक 3 हो तो ये फार्मूला जो आपने लिखा बच्चों देखो कैसे डेल्टा v निकलेगा माइनस e x लिखा था ना, इस जैसा एक माइनस e y dy अगर y घटक भी देगा एक बार थोड़ा देखो हेलो क्वेश्चन ऐसा है याद यही रहता है, अगर सामने घटक है तो फार्मूला कैसे बढ़ते हैं तो ज्यादातर सवाल मॉड्यूल में वो x घटक है ना, लेकिन वहां तो y घटक का सवाल ऐसे बस है ही, तो इसे करना चाहिए देखो जानते हैं e का वैल्यू कितने आसान है 2x i कैप प्लस 2y कैप अगर बस सेट समझ x घटक कितना है x दोनों नहीं 2x यहां पर 2x यहां पर 2 है खत्म हो गया सब एक 1,0 पे वोल्टेज है v1 और 2,2 पे वोल्टेज है v2 तो v2 माइनस v1 आंसर एक बार सॉल्व आप करोगे एक्सपेरिमेंट है ना, शुरुआती शुरुआती मुश्किल सॉल्व इंटीग्रेशन क्या अब आएगा चलो फोकस करो देखो ज्यादा टीवी इक्वल टू माइनस एक जैसे का एक कितनी चार बार होते हैं एक सही सवाल दो सही सवाल आता है मान लो ये फील्ड है, फील्ड के अंदर चला फील्ड घटक है एक्स y z आज की क्लास की शुरुआत से मैं बता रहा हूँ फील्ड के अंदर चलते हैं तो विभव में जो परिवर्तन आता है ये फर्क आता है विभव ये क्या है फील्ड एक्स घटक है क्या फील्ड y घटक ये फील्ड का z घटक है इसका मतलब है x में विस्थापन इसका मतलब y में विस्थापन और z में विस्थापन अगर मेरे को फील्ड विस्थापन बताओ ये जो है से से लेके 2 भाई देख ये भाई 0 से 2 इंटीग्रेशन बच्चों x स्क्वायर टू का तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 1 2 माइनस y स्क्वायर अब देख यहां पे क्या नहीं करना a माइनस को कोई माइनस 4 लिमिट रख दो दो रख यहां पे 4 माइनस 1 ये माइनस 4 ले सॉल्व करो इसको 4 0 पे तो 0 माइनस 3 माइनस 4 आंसर
से पहले जो सवाल किए मैंने वही आप लिखोगे एग्जाम, ठीक है? नहीं करवाता अभी, सवाल लंबा हो रहा है ना? ओके, ये बच्चों सेकंड टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो थर्ड टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट आते हैं, थोड़ा ज्यादा देखिए सवाल आते हैं हिस्ट्री पर, विद्युत क्षेत्र तो विभव मिलता है, विभव का आकलन करें तो क्या मिलता है? विद्युत क्षेत्र। इसमें 4 बार क्वेश्चन पूछा उसने। अब ध्यान देखो एक बार, ये जो आकलन किया है ये कुछ शर्तों के अधीन है। ये शर्तें ये है कि y और z क्या है? y और z क्या रखते हैं? कांस्टेंट। सीधा आकलन ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ना, वरना तो पूरा फॉर्मूला है तो y और z को क्या करना है? नहीं आता। इसमें चले हैं x में, इसको में किसी और फॉर्मूले में लिखा होता है, मैं तो ऐसे लिखूंगा, किताबों में कैसे लिखा बताता हूँ, कैसे लिखा होता है, टेढ़ा सिंबल बनाता है, आंशिक अवकलन बोलते हैं, आंशिक। आंशिक का मतलब पार्शियल, पार्शियल या पार्शियलिटी करेगी, इसके सेकंड पार्शियलिटी x में, y और z पे ध्यान नहीं दिया, जैसे आप बोलते हैं इसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी का मतलब होता है दे रहा हूं, बाकी पे ध्यान नहीं दे रहा, यहां पे किस पे ध्यान दे रहा हूं? x पे, इन पे ध्यान नहीं दिया, y और z, ये x साथ में पूरे में पता चल जाता है इस फॉर्मूले से। ध्यान से देखो, इस अगर से देखो, मान लो पंक्ति की फील्ड है और मैं केवल x में चलता हूं, तो मेरा y में परिवर्तन कितना? 0, z में परिवर्तन 0, केवल अगर x में चलता तो मैं ऐसे चल सकता हूं, देख ध्यान से, अगर कोई बोले कि केवल x चला यानी y नहीं होगा, y नहीं होगा, यानी z भी क्या होगा? नहीं होगा। जब किसमें चला केवल मैं x में चला, तो y अगर नहीं होता तो y परिवर्तन नहीं होगा, 0, परिवर्तन जीरो, जब चला y साइड में तो परिवर्तन करेंगे 0, ये फॉर्मूला यूज करना होता है, d इक्वल टू माइनस dx dt, यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाते हैं, dv by dx इक्वल टू माइनस इसका वैल्यू आता है dx। एक बार ध्यान से सुनिए, यहाँ से फर्स्ट एक बार देखो, विभव का जब अवकलन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र मिलता है, क्या मिलता है? किसका अवकलन करना है? विभव का, विभव का, विद्युत से विभव, विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र, विभव से विद्युत क्षेत्र की गणना, विभव से विद्युत क्षेत्र की गणना। आंशिक अवकलन, कुछ चीजों पे ध्यान देके किसी चीज ध्यान देके अवकलन में आंशिक अवकलन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के साथ पार्शियल, आंशिक अवकलन क्या है? मेरे को कोई कितना याद रखना है, d by dx करना है, d by dx, लेकिन उसमें y और z क्या है? नहीं आता, मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैं आपको दिखाया कि ऐसा सिंबल आ जाए मतलब डिफरेंशिएशन ही है, उसका मतलब है ऐसा लिखा है तो ये बताना चाह रहा है कि ये पार्शियल है, क्या है? पार्शियल है, इसमें y क्या है? नियत, और z क्या है? नियत,
इसी को देख के बताओ, अगर e by लिखूं इसी फॉर्मूले को देख के बताना, दैट इज माइनस dy by dy। अब इससे हम क्या करें, y y के साथ चली यानी कौन नियर x नियर होना चाहिए और साथ क्या होना चाहिए, z नियर। ऐसे ही आपको z कंपोनेंट फील्ड का लिखना है माइनस dy by dz। अब बताओ नियर बाकी तो x नियर और कौन y नियर। इसको एक बार नोट करके हम एप्लीकेशन का सवाल कैसे करते हैं। हेडिंग वही थी जो आज की थी, इस सवाल की पेपर से वेरिफिकेशन ऐसे लिख लो में x और y। इसका तरीका होगा लेकिन आसान तरीका है वो शब्द याद रखेंगे हम लिखवा दूंगा। जैसे मान लो आपको ऐसा सवाल दिया उसने देखो देगा मान लो ऐसे दिया अब लगेगा कि हिडन का दो ही लोग हैं इनके बारे में बात देखो कैसे करते हैं। एक बार पूरा फॉर्मूला लिखो उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस dv ये सीधा डिफरेंशिएशन है आंशिक क्या है आंशिक कांस्टेंट एक शब्द बताओ जो जनरली लिखे होते हैं उसके बारे में बताओ आपने कैसे में क्या तो इसके सेकंड में कितना है x x ये तो कांस्टेंट में करेगा y और z क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये भी कांस्टेंट है 0। अब इसमें से क्या देखो x दिखे डिफरेंशिएट कर होना 0 x दिखे तो डिफरेंशिएट कर वरना से अगली बात है तो क्या बोलेगा देखो इससे पहले ये और ये बात होती है ये और ये तो पिछली बार e को इंटीग्रेट किया था e को इंटीग्रेट किया था तो फॉर्मूला याद करो थोड़ी देर पहले भी दिया तो नहीं डेल्टा v से बराबर डेल्टा किसको इंटीग्रेट किया था e को इंटीग्रेट करना है v e को डिफरेंशिएट v को डिफरेंशिएट किया था मिला e एक का इंटीग्रेशन करो ये था याद रखें e को इंटीग्रेट करो e को डिफरेंशिएट करो e वो डिफरेंशिएट सिखाऊंगा कैसे आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करते वक्त कुछ चीज नियत होगी जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कौन नियत y और z y के रिस्पेक्ट में तो इसमें नाबूद करते हैं एक तो हाँ देखो भाई एक बार इस देख लो उसके बाद सवाल दूंगा आपको पहले समझ लो कैसे करना है ये तो देखो वही कैलकुलेट करना दिया दूसरा क्या पूछेगा कैसे निकालते ये पेपर में आया माइनस पहले निकालो है ना बाकी कार्यक्रम है ना चलो इसमें बोर्ड में अब देख क्या है माने x x दिखे तो डिफरेंशिएट कर वरना टर्म कितनी 0 x क्या केवल कोई x का डेरिवेटिव या x साथ में नहीं रहेगा साथ में डिफरेंशिएट करना है x x डिफरेंशिएट x क्या बचा डिफरेंशिएट हो जाएगा अच्छा दिखा क्या आ गया अब दूसरा आपको देखना y दिखे तो डिफरेंशिएट करना 0 z दिखे तो डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट करना ना जीरो। ये इसमें तो बहुत आसान लग रहा है, आगे भी देखो बहुत आसान लगेगा आप वालों को। देखो इसको सॉल्व कर देता हूं, देखो उसी तरीके से ई वाई क्या लिखना है, माइनस ओके आएगा नहीं दिखा जीरो आएगा डिफरेंशिएट करके आएगा आएगा जीरो। ओके आगे के सवाल में ये और अब किसको देखना है z को नहीं दिखा नहीं यस अब आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखते हैं पहले लिखते हैं x घटक, कौन सा x घटक कितना है -2i, फिर लिखते हैं y घटक कितना है -2ij, फिर लिखते हैं z घटक कितना -2zk। अब एक सवाल के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन याद रखना, क्या शब्द था x निकालते वक्त क्या लिखना चाहिए x, वरना क्या देंगे 0, y डिफरेंशिएट करते वक्त क्या लिखना चाहिए y, जिस टर्म में y लिखेगा उसको डिफरेंशिएट करना, वरना y x डिफरेंशिएट वरना 0, बस ये शब्द ध्यान रखोगे। ये दूसरी बात ऐसा ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे जब कभी तो वहां भी ऐसे करते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये सबको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। पहले वो कार्यक्रम लिख देना, ये x माइनस दिबा y माइनस ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, कौन सा डिफरेंशिएट y, तो x क्यूब तो वैसे वैसे ही y लिखा क्या 0, ठीक है। अब देख अब कौन सा z लिखा क्या z लिखा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस x पर I कैप माइनस x क्यूब 2y कैप माइनस z स्क्वायर, दो ना दो मैंने शब्द बोले हैं, x दिखा तो डिफरेंशिएट वरना 0, थोड़े दिनों में भूल सकते हो ये, थोड़े दिन तक आधे पौने घंटे नहीं आ रही तो ये वो लिखते हैं ना कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, x दिखे तो डिफरेंशिएट वरना 0, किसी टर्म में x दिख रहा है तो डिफरेंशिएट। डिब्बा इजेड माइनस डिब्बा इतना पहले लिख लेंगे, उसके बाद अंदर वाली वैल्यूज भर देना। लिखो करो ट्राई, करो ट्राई एक बार ना। डायरेक्शन तो डिपेंड करेगा एक्स और वाई वैल्यूज पे, नहीं ये तो माइनस में आया, साथ में आई कैप जोड़ देना है तो वो एक्स कंपोनेंट हो गया। अब ये डायरेक्शन डिपेंड करेगी एक्स और वाई की वैल्यूज पे।
है ना। जैसे यहाँ तो हमेशा ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो माइनस आई कैप में आएगी। यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, प्लस में आ रहा है या माइनस में। आपको तो बस कंपोनेंट पता चला है, उसके साथ आई कैप लिखना है आपको। ठीक है, बस 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 बस। आंसर फाइनल में आई कैप, जे कैप, के कैप आना चाहिए भी। ठीक है, ओके तो एक बार लिखता हूँ मैं। पहली टर्म में एक्स दिख रहा है, डिफरेंशिएट कर दिया, 3x को ही डिफरेंशिएट करना, 3x² साथ में वो पड़ा रहेगा। यहाँ x नहीं दिख रहा, गया। सेकेंड टर्म में y, यहाँ y नहीं दिख रहा, 0। y को डिफरेंशिएट करो, 6 आगे आ जाएगा 18, y की पावर 5। तीसरे में किस पे फोकस रखना है, z। z देखो यहां दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, x³ तो वैसे रहने दो, 4z³। यहां z नहीं है, गया, बस आ गया आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, ये प्लस हो गया, ये आपका आंसर होना चाहिए। लिखो, फर्स्ट पार्ट लिखिए इसका, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी दे रखा है, ई निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, है ना भाई, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। फर्स्ट पार्ट में आपको ई कैलकुलेट करना है। फिर से आप लोग 3 डिब्बे बनाओगे, आपको पता चलेगा 2 डिब्बे तो ऐसे बना दिए, वाई और जेड तो है ही नहीं, है ना। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। लिखना लेकिन सही तरीके से है भाई, है ना। लिख रहा हूं, ई एक्स, डिफरेंशिएट कर दे, एक्स दिख रहा है 6x, क्या बाकी लिखने की जरूरत है अपने को, वाई और जेड है ही नहीं, तो वो डिब्बे खाली आएंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा ना तो ऐसे लिख, -6x, साथ में क्या लिखेगा, आई के। दूसरा पॉइंट लिखो इसका, सेकेंड पार्ट, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करें। x बराबर 3 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करें। तो x बराबर 3 रख दे, वो बोल रहा है 3 रख दे, रख दे 3। 3 लेकिन रखना किस में है ये देख लेना, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, विभव में मत रख देना, विद्युत क्षेत्र यहां पे रखना है। तो E का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, 3 रख दे तो ये आ जाएगा -18 आई कैप। परिमाण लिखेगा तो केवल नंबर बताना होता है, परिमाण होगा 18 और डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन है आई कैप नहीं है, माइनस आई कैप, यानी ऋणात्मक एक्स दिशा में। थर्ड लिखें,
यदि एक इलेक्ट्रॉन को, देखो तीसरा पार्ट इसी का, यदि एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 2 पर रख दिया जाए, x बराबर 2 पर रख दिया जाए, तो उस पर बल ज्ञात करें। यदि एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 2 पर रख दिया जाए तो उस पर बल ज्ञात करें। बल का फॉर्मूला QE होता है, F बराबर QE लगाना है। ध्यान रखो, जब भी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो सारी चीजें साइन के साथ लिखनी होती हैं। एक छोटी सी गलती हो सकती है कहीं। वेक्टर फॉर्म में आंसर वेक्टर फॉर्म में बताना है, मतलब सदिश रूप में, तो जब भी सदिश रूप में रखते हो सबको साइन के साथ। अब भी गलत है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। ओके, तो देखो भाई, x बराबर 2 दे रखा है ना, x बराबर 2, चार्ज का वैल्यू -e है। e इलेक्ट्रॉन होता है क्या? e होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस q माइनस ई। e का वैल्यू, e का वैल्यू x बराबर 2 रख दे, -12 आई कैप। आंसर कितना आ जाएगा? 12e आई कैप। वो गुणा भी कर सकते हैं 1.6 रख के। हाँ, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, ऑप्शन में गुणा भी कर सकता है। ई तो बेटा होता ही 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ना। ई का मतलब ये है बस, ये शुरुआत में लिखवाया था आपको, है ना। नेक्स्ट देखो, x बराबर, इस क्वेश्चन को लिखो और लिखिए x बराबर, ऐसे लिखो 1,2,0 ऐसे लिखो। ये क्वेश्चन, ये विभव लिख के उसके बाद लिखो 1,2,0 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। 1,2,0 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। करो ट्राई। वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, EX EY EZ, फिर उसमें x और y रख देना। x और y बाद में रख देंगे उसमें। तमीज से करें इस क्वेश्चन को, तमीज यानी EX EY EZ लिखें, E फील्ड लिखें, उसके बाद x y z रखें। कैसी आवाजें लीक हो रही करी है? कंट्रोल रख भाई। कौन था? सवाल करने में दिक्कत आ रही क्या? अच्छा, कर रहा है उसी में बना। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। लिखा? अरे आई कैप जे का मत भूल जाना जल्दबाजी में। EX का वैल्यू माइनस और डिब्बा, EY का वैल्यू माइनस और डिब्बा, Z का मत बना देना, कोई फायदा नहीं होगा उसका, Z है ही नहीं। X दिखा यहाँ पे, कर दे 6x लिख दे, Y तो गया, Y का तो इसका आएगा -6y। अब तक आ जाना चाहिए ये कैसे लिख रहे हैं हम, तो ये आएगा 6y। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? -6i प्लस 6y जे कैप। ओके, अब सवाल है, सवाल में आपको x कितना दे रखा है? 1, y कितना दे रखा है? 2। तो आपका आंसर आएगा x बराबर रखना है 1, y बराबर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों आपका वैल्यू आ जाएगा -6i प्लस 12j। सेकेंड पार्ट लिखिए इसी सवाल का। सेकेंड पार्ट इसी का, यदि इस बिंदु पर, यदि इस बिंदु पर एक अल्फा कण रखा जाए,
यदि इस बिंदु पर क्या रखा जाए, अल्फा कण पे चार्ज पता है सभी को 2 ही होता है, अल्फा कण रखा जाए तो उस पर कार्यरत बल का परिमाण लिखें, उस पर बल का परिमाण लिखें, बस बहुत है, कार्यरत क्या, उस पर कार्यरत बल का परिमाण लिखें, बल का परिमाण लिखना है आपको। एक बार ट्राई करेंगे सभी। एफ लिख क्यू बराबर क्यू ई, एफ इज इक्वल टू लिखेगा क्यू ई, ई तूने निकाला हुआ है, क्यू रख दे, उसके बाद परिमाण लिख दे। तो भाई इसमें वैल्यू रख, तूने रखा होगा माइनस थोड़ी है, अल्फा पार्टिकल में तो 2 ही होता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी -6i + 12j। आप ध्यान से देख, इसका परिमाण लिखना है तो भाई लंबे रस्तों पे मत पड़ना, परिमाण लिखना है ना तो देख कैसे लिखते हैं, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये तो पहले परिमाण है, इसका क्या लिखेगा, इसका लेख परिमाण, समझा ना, मल्टीप्लाई करके नहीं करना, 2 तो वैसे ही लिख, इसका लिखना परिमाण, इसका परिमाण कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा 180, 13 कहां आ रहा है, परिमाण लिख रहा हूं ना तो अंडर रूट में आता ना परिमाण, अंडर रूट ए स्क्वायर, सही आएगा वो भी सही आएगा। मैं बता रहा हूं जब परिमाण लिखना है तो क्यों इसको गुणा कर रहा है, ये बाहरी है, उसको परिमाण, लंबे रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट, ये कौन से प्रकार का क्वेश्चन था, पहले प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें फोटो से आंसर देना होता था, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन था जिसमें आपने ये लिखा डेल्टा वी किसके बराबर माइनस, ये भाई शॉर्ट में जब आप लोग पढ़ते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, -EX/dx। मान लो इसी में तेरे को y का भी दिया होता तो क्या लिखते हैं EY/dy। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आंशिक अवकलन का, आपने क्या लिखा EX का वैल्यू किसके बराबर -dV/dx। चौथे प्रकार का क्वेश्चन लिखो, ये सबसे आसान होगा इन सब में से, लिखो ये ज्यादा आता है, देखो यदि विद्युत क्षेत्र, हाँ फोर्थ हेडिंग लिखो, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप हो, समरूप का मतलब यूनिफॉर्म एक जैसा ही हो, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप हो तो जो फॉर्मूला घसीटते हुए यहां तक लेके आए अपन, वो फॉर्मूला ये था शुरुआत में जो क्लास में आते बताया था, dv = -E.dr। जब बच्चों विद्युत क्षेत्र समरूप होता है तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान आता है, देखो ध्यान से, dv का ये जो माइनस साथ में था, ये dv का इंटीग्रेशन बताया था, लिमिट पुट करते हैं तो डेल्टा वी आ जाता है ना, यही लिखा हुआ डेल्टा वी। देखो जब ये समरूप होगा तो ये बाहर जो कांस्टेंट होती चीज वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, तो इंटीग्रेशन उठ के यहां आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन लिमिट्स रखोगे तो वो बन जाएगा डेल्टा r, क्या बन जाएगा डेल्टा, जैसे dv का डेल्टा v बन गया तो यही फॉर्मूला बन जाएगा -E.डेल्टा r। इसका मतलब होता है विभवांतर, क्या बनता होता है विभवांतर, स्थिति में परिवर्तन, व्हाट इज स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। फोर्थ फॉर्मूला इस पे सवाल मैं अगली बार करवाऊंगा, डेल्टा वी का फॉर्मूला -E.डेल्टा r। ये कब लगाना होता है जब बच्चों, जब विद्युत क्षेत्र कैसा हो समरूप। ध्यान रखना जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा चांसेस इसी पार्ट के होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। HW लिखेंगे बहुत सारा, आप लोग करते नहीं हो इतना मेरे को आइडिया है ना, मैं शक्ल देख के बता देता हूँ कौन करता है कौन नहीं, है ना।
100 लोगों का बताऊंगा तो 90 का तो सही बताऊंगा ही। लिखो बच्चों होमवर्क। बिगनर बॉक्स 5 के पहले दिए थे ना मैंने सवाल, 11 तक दिए थे, है ना। बिगनर बॉक्स 5 में लिखिए। अरे भी जो लोग करते हैं पूछ लिया करो भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, 11 तक दे चुका था मैं। नेक्स्ट लिखो एक्सरसाइज 1। कुछ दे चुका था, कुछ इसमें 49 50 दे चुका था ना मैं। 50 52 दे दिया था। 55 55 दिया था। 53 53 अभी अपना, हाँ 53 करो। ट्राई करना, ये वैसे इसका टॉपिक हो रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये करो जो आज पढ़ा है। 57 58 59 60 61 दे दिया, 62 दे दिया शायद, है ना। अच्छा ये 64 तो अगली बार करेंगे। हाँ ये 65 67 दिया था बच्चों। 67 इंपॉर्टेंट था, कर लेना इसको विभांतर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलो जाओ एक्सरसाइज 2 पे। इसके कुछ प्रकार के सवाल बचे हैं तो इसलिए वो अगली बार दूंगा मैं सवाल। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद बच्चों लिखो 14, 19, 21, 22, नहीं 21 के बाद 23 है, 22 नहीं है। बस अभी पूछ ले मेरे साथ, यहीं बैठो। अरे वो बैग रख के आराम से जाना भाई उसमें, है ना।